नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। आज के क्वेश्चन ज़बरदस्त लगेंगे ऐसा मुझे तो लग रहा है, बाकी आप लोग बताइएगा क्लास के एंड में कि कैसा रहा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मिसलेनियस मत कराना, बस मिसलेनियस ही तो चल रहा है अभी। पज़ल अभी स्टार्ट कहाँ हुआ है, अभी सिर्फ मिसलेनियस चल रहा है। पज़ल स्टार्ट होगा कुछ दिनों में। चलिए, अप्रॉक्स 800 लोग तो जुड़ चुके हैं, 1000 क्रॉस हो ही जाएंगे थोड़ी देर में। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आप लोगों को। तो आज कुछ एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि मैंने भी पहली बार देखा है। मैं भी इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं देखा हूं और बहुत अच्छा लगा। देखकर तो अच्छा लग रहा था, बनाने के बाद कैसा है ये क्वेश्चन, इसके बारे में हम जानेंगे और इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आप लोगों को 3 से 4 मिनट का समय दूंगा। आप लोग पहले खुद से इसको समझने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश और ये हिंदी लिखा हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो अगले पेज पे हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए आप समझने की कोशिश करिए कि ये क्या बोल रहा है हमको करने के लिए। आरआरबी पीओ का बैच आएगा क्या? तृप्ति जी, ऐसे अलग अलग एग्जाम के अलग अलग बैचेस नहीं होते हैं, पढ़ाई सारी एक जैसी होती है। तो जो बैच चल रहा है उसी को देखो, ये सारे एग्जाम में काम आएगा। अलग से बैच वैसे मैं लेके आऊंगा, लेकिन वो बहुत लिमिटेड रहेगा। आप सिर्फ उसके भरोसे अगर रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा एग्जाम में। सारी क्लासेस देखिए, सारे बैंक एग्जाम्स में काम आएगा। चलिए, पढ़ तो लिए होगे उम्मीद करता हूं इसको सबको। ये बड़े सिंपल सी चीजें लिखी हुई है यहां पर, जैसे कि सर्टेन कोड लैंग्वेजेस फॉलोइंग कंडीशंस। तो कुछ कंडीशंस आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो इन कंडीशंस को पढ़ के आपको जो भी करने बोल रहा है, हिंदी वाले पढ़ लिए ना, क्योंकि अब आगे हिंदी नहीं है। समझ में आ गया? तो चलो क्वेश्चन दिखाता हूं, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कोड फॉर द वर्ड स्पीयर। स्पीयर का कोड आपको निकालना है। जिनको नहीं आया समझ में, वेट करिएगा, मैं समझाऊंगा।
चलिए हो गया लग रहा है, काफ़ी लोगों के तो मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। ए कितने लोगों से नहीं बना, जल्दी से नो लिख दीजिए कमेंट में। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, जल्दी से नो लिख दीजिए कमेंट में। इजी एग्जाम में भी ऐसे ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम क्या है नया देख के उसको छोड़ देते हैं। तो नया देख के छोड़ना नहीं है। जैसे कि नो वाले जो भी हैं उन्होंने शायद ट्राई ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं की समझने की, क्योंकि बड़े इजी आसान भाषा में लिखा हुआ है करना क्या है। उसके बावजूद अगर नहीं बना पा रहे हो, मतलब आप सही तरीके से रीजनिंग के सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाए हो कि रीजनिंग में करना क्या होता है। यहां पर देखिए आप लोगों को बोला क्या गया है, आपको बोला गया अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हैज फॉलोइंग कंडीशन। एक कोड लैंग्वेज में ये कंडीशंस फॉलो करनी है। पहले में क्या बोल रहा है, ऑल द अल्फाबेट्स आर नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 26 रेस्पेक्टिवली, A as 1, B as 2, C as 3 एंड सो ऑन टिल Z। मतलब पूरे के पूरे 26 लेटर्स को 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर देना है। तो कर दो, लिख लेते हैं भाई। यहां पर ये देखो रेड कलर से लिखते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये पहले स्टेप में जो बोला था इसने कंडीशन नंबर 1 में, वो हमने अप्लाई कर दिया। अब क्या बोल रहा है भाई दूसरे में, देखो द अल्फाबेट्स विच आर नंबर्ड इन द मल्टीपल ऑफ 2 आर कोडेड एज हैश। 2 के मल्टीपल जितने भी होंगे उनको हैश से डिनोट करना है। मतलब कि यहां पर बोल सकते हैं ये वाला हैश हो जाएगा, ये हैश हो जाएगा, ये हैश हो जाएगा, ये जितने भी 2 के मल्टीपल है वो सारे हैश से डिनोट किए जाएंगे। उसके बाद क्या बोल रहा था, अल्फाबेट्स विच आर नंबर्ड इन द मल्टीपल ऑफ 3, जो भी 3 के मल्टीपल में है, यानी कि 3 6 9 12 15 18 21 24, ये सारे के सारे क्या कैसे डिनोट करने, डॉलर से डिनोट करने हैं इनको, ठीक है। फिर बोल रहा था अल्फाबेट्स विच आर नंबर्ड इन द मल्टीपल ऑफ 5 आर कोडेड एज परसेंटेज। तो 5 के मल्टीपल यानी कि 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, ये सभी को परसेंटेज से डिनोट करना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल द अल्फाबेट्स विच आर नंबर्ड इन द मल्टीपल ऑफ 7 आर कोडेड एज एट द रेट। जो भी 7 के मल्टीपल है यानी 7 14 21, ये तीनों को एट द रेट से डिनोट करना है। उसके बाद आखिरी लाइन में बोल रहा है ऑल द प्राइम नंबर्स एक्सक्लूडिंग 2 3 5 7 एंड 1 आर कोडेड एज स्टार। ऑल द प्राइम नंबर्स एक्सक्लूडिंग 2 3 5 7 और 1, 2 3 5 7 और 1, इनको छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर है, वैसे तो 1 प्राइम होता ही नहीं है, प्राइम में ब्रैकेट बनाया है, तो जितने भी प्राइम नंबर हैं इनको छोड़कर और 1 को छोड़कर वो सभी को हमको स्टार से डिनोट करना है। तो इन कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अच्छा, एक बोल रहा था अल्फाबेट्स वंस कोडेड नीड नॉट टू बी कोडेड अगेन। फॉर एग्जांपल 21 इज गिवन द कोड सेम एज ऑफ 3 नॉट ऑफ 7। मतलब 21 को सबसे पहले कोड हमने कौन सा दे दिया भाई, 3 का मल्टीपल वाला कोड दे दिया, तो अब उसको दोबारा से 7 का मल्टीपल वाला कोड नहीं देना है। ये चीज समझ में आई कि नहीं। हाँ, 1 को स्टार कोड करना है, ठीक है। ऑल द प्राइम नंबर्स एंड 1 आर कोडेड एज स्टार। ऑल द प्राइम नंबर्स एंड 1 आर कोडेड एज स्टार। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं इनको छोड़कर और 1, उन सभी को स्टार से डिनोट करना है। तो अब क्या बोला है, एक चीज को समझो भाई, जैसे 21 है तो 21 क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो ऑलरेडी हमने ये 3 का मल्टीपल वाला कोड उसको दे दिया है डॉलर। तो अब दोबारा से उसको 7 का मल्टीपल वाला कोड नहीं देना है, फिर से उसको आप 7 का मल्टीपल वाला एट द रेट कोड नहीं दोगे, ऑलरेडी उसको क्योंकि कोडिंग कर चुके हैं। तो एक बार कोडिंग जिसकी हो गई उसको दोबारा से कोड नहीं करना है। तो अब इसके हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहां पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, SPEAR। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है, वो भी थोड़ा नया नया क्या बहुत अच्छा है, वो जो मैं बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में। तो SPEAR, अब क्या करना है भाई, SPEAR का कोड आपसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा।
तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो यहां पर पहले वाली कंडीशन से स्टार्ट करना है, पहला तो हो चुका है, दूसरे से स्टार्ट करना है। अल्फाबेट्स विच आर नंबर्ड इन द मल्टीपल ऑफ 2 आर कोडेड एज हैश। तो 2 के मल्टीपल कौन कौन है भाई इसमें, स्पीयर में देखो एस क्या है, एस क्या है, एस है 19, तो 19 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को क्या कोड करना बोला था, स्टार कोड करने बोला था, ठीक है। उसके बाद पी को देखो, पी क्या है भाई, पी है 16, यानी 2 का मल्टीपल है, पी जो है वो है 16, ये 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल है तो क्या कोड करना है, हैश। उसके बाद ई को देखो, ई क्या है 5, तो ये 5 का मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीपल है तो परसेंटेज। और ये देखो 1 के लिए क्या बोला था, 1 को भी स्टार कोड करना है, तो ए जो है ये 1 है, 1 को भी स्टार कोड करना है। आर को देखो, आर क्या दिख रहा है आपको, आर दिख रहा है 18, 18 मतलब कि 2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल में क्या कोड करना था, हैश। ये आपका आंसर बनेगा स्टार हैश परसेंट स्टार हैश, स्टार हैश परसेंट स्टार हैश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सिंपल है लेकिन एग्जाम में बहुत लोग नहीं बना पाते हैं, ये सोचकर कि ये तो नया टाइप का आ गया कुछ, हम कैसे बनाएंगे। तो इसी के दोस्तों आपको और यहां पर 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर निकालिए जल्दी जल्दी। अब तो समझ में आ गया है। ABCD अब मैं फिर से लिखूंगा नहीं, आप लोग खुद लिखिए और जल्दी बनाइए, 2 मिनट का समय, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा। चलिए, इतना टाइम मेरे ख्याल से काफ़ी होगा पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए। दूसरे क्वेश्चन हो सकता है दूसरा शायद ना बना पाए हों, बट पहला तो अभी तक बन जाना चाहिए था। देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कोड परसेंट स्टार हैश। परसेंट स्टार हैश से क्या बन सकता है इन 3 में से, ईयर, जोक और टीम। तो ईयर, जोक और टीम को मैं यहां पर लिख लेता हूं क्योंकि मैंने यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ये। तो ईयर, जोक और टीम, और यहां पर देखिए आपको कोड क्या दिया हुआ था इसका, परसेंट स्टार हैश। यहां लिख लेते हैं परसेंट स्टार हैश, ठीक है। चलो इसको देखो भाई, ईयर का कोड क्या बनेगा, तो y की अगर हम बात करें, y क्या है 25 है, 25 मतलब कि 5 का मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीपल में क्या करना था, परसेंटेज लिखना था। ई को देखो भाई, ई का कोड क्या है 5 है, फिर से 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल मतलब क्या लिखना था आपको, परसेंटेज। ए क्या है 1 है, तो 1 को क्या कोड करना था, 1 को स्टार कोड करना था। आर की बात करें तो आर क्या है 18, यानी कि 2 का मल्टीपल है, तो 2 के मल्टीपल पे क्या कोड करना था, हैश। चेक करो, परसेंटेज स्टार हैश, परसेंटेज स्टार हैश, मतलब ईयर तो वो वर्ड है जो हम बना सकते हैं इस कोड से। अब दूसरा चेक करते हैं क्या जोक बनेगा, तो जोक को देखते हैं भाई, जे की प्लेस वैल्यू क्या है 10, 10 मतलब क्या हो गया भाई, 2 का मल्टीपल हो गया और 5 का भी मल्टीपल हो गया। ध्यान दीजिएगा, 2 का भी मल्टीपल हो गया, 5 का भी मल्टीपल हो गया, तो कौन सा लेंगे,
अगर 2 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, तो क्या लेंगे जल्दी बताओ? 2 का मल्टीपल लेंगे। जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले लेना है, बाद में जो लिखा है उसको नहीं लेना है। तो 2 का मल्टीपल यानी कि हैश, तो यहां पर आ गया हैश। भाई हमारा जो ये कोड है जोक, तो उसमें ये तो आ गया। उसके बाद आपको और क्या बोल रहा है? जे ओ के ई, ओ का क्या है 15, 15 मतलब कि क्या हो गया भाई? 15 मतलब 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल परसेंटेज है। के की बात करें तो के कहां पर है भाई? के 11, 11 यानी कि प्राइम है। के 11 मतलब प्राइम है। प्राइम है तो क्या क्या करेंगे भाई? उसमें प्राइम में आपको बोला था ना 2 3 5 7 को छोड़कर जितने भी प्राइम है सबको स्टार से कोड करना है। और ई की बात करें तो ई क्या है? 5 है। ई क्या है? 5 है। 3 का भी के ओ 15, हाँ ओ जो है वो 3 का भी मल्टीपल है ना, तो ये डॉलर भी आ सकता है इसमें। तो डॉलर भी आ नहीं सकता है, मतलब हमको तो जो पहले आ रहा है वही लेना है ना। तो ओ का क्या आ जाएगा? 3 का मल्टीपल यानी डॉलर आ जाएगा। तो बस ये यहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि हमारे इसमें जो ये कोड हमको दिए हुए थे इसमें कहीं पर भी हमको डॉलर नहीं दिख रहा है, मतलब ये तो नहीं हो पाएगा। हमको इन्हीं 4 से कोड करना है, तो इसमें कहीं पर अगर डॉलर नहीं था, यहां ओ की जगह पे डॉलर आ गया तो नहीं कर सकते कोड। ठीक है, अब टीम को देखते हैं। तो टीम की बात करें तो टीम में क्या है? 20, 20 मतलब कि 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल मतलब हैश। ई जो है वो क्या है? ई जो है वो है 5 यानी 5 का मल्टीपल, तो ये हो जाएगा परसेंटेज। ए जो है वो हो जाएगा 1, तो 1 की प्लेस वैल्यू, ये देखो 1 के लिए बोला था आपको स्टार कोड करना है, तो यहां पर हो जाएगा स्टार। ठीक है, स्टार हो गया, परसेंट हो गया, स्टार परसेंट और हैश हो गया, स्टार परसेंट और हैश हो गया। अब परसेंटेज मिलना चाहिए एम में, तो एम क्या है भाई? 13, 13 मतलब प्राइम नंबर, 13 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम के लिए क्या यूज करना है? स्टार। तो यहां आ गया स्टार। हमको क्या क्या चाहिए था? 2 परसेंटेज, स्टार और हैश चाहिए था, पर यहां पर आपको क्या मिल रहा है? 2 स्टार मिल गया है, परसेंटेज एक ही मिला है, मतलब ये भी कोड नहीं हो पाएगा। सिर्फ ईयर ही वो कोड है जो, तो यहां पर बोल सकते हैं 1 ओनली, सिर्फ ईयर ही कोड कर पाओगे आप, यानी कि 1 ओनली इसका आंसर बनेगा। समझ में आया सभी को? अच्छा, इसमें ना कुछ लोग ना एक गलती और करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर बता देता हूं एक एग्जाम्पल के तौर पर। मान लो यहां पर अगर परसेंटेज आ जाता है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लो कि यहां पर परसेंटेज आ जाता, तो क्या टीम वो कहलाता वर्ड जो हम कोड कर सकते हैं? क्या टीम वो वर्ड कहलाता जो हम कोड कर सकते हैं? क्वेश्चन को पढ़ के देखो। कहलाता, कहलाता क्यों भाई? देखो आपको क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कोड। ये पूरा कोड ऐसे लाइन से थोड़ी ना भाई, ये तो अलग अलग कोड्स है ना। परसेंटेज एक अलग कोड है, फिर परसेंटेज एक अलग कोड है, स्टार भी एक अलग कोड है, हैश भी एक अलग कोड है, तो आगे पीछे वो हो सकते हैं। वो बोल रहे हैं ये 4 को यूज करके आपको बनाना है। तो अगर ये चारों के चारों यूज हो रहे हैं, जैसे कि यहां पर मैंने क्या बोला आपको कि अगर ये चारों सिंबल यूज हो रहे हैं जो हमको चाहिए थे, 2 बार परसेंटेज, 1 बार स्टार और 1 बार हैश, 1 बार स्टार 1 बार हैश और 2 बार परसेंटेज, तो यूज हो रहा है, तो भाई बनेगा ना उससे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग प्रीलिम्स वाला मैं करवाया हूं, उसमें मैं आपको बताया था ना कि अगर ऐसा लिखा है वी ऑल का कोड है @ और हैश, ठीक है, इसका कोड है @ और हैश, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है वी ऑल के जगह पे ऐसा हैश @ तो क्या आंसर नहीं बनेगा? कोड्स में कभी भी अगर ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल कोड जो आपका जो आंसर बनेगा ना, उसमें अगर इसको इंटरचेंज भी करके दे दिया तो आंसर आपका बनेगा। इसको याद रखना, गलती नहीं करना यहां पर, क्योंकि ये सब इंडिविजुअल कोड्स है ना। जैसे पूरे वर्ड का कोई एक कोड होता तो अलग बात होती पूरे वर्ड का कोड अगर अलग होता तो अलग बात होती। बट यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कोड। तो ये कोड सारे अलग अलग कोड्स हैं, तो इन चारों को यूज करके कौन सा वर्ड बना सकते हो, ये आपसे पूछ रहा है। तो सिर्फ यही बनेगा और बाकी नहीं बनेंगे। ठीक है, सेकंड वाले को भी देख लेते हैं। चलिए इसको पहले मैं इरेज करता हूं यहां से। तो क्या बोल रहा है इसमें? व्हाट कुड बी द पॉसिबल कोड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म्ड बाय टेकिंग द 6th 5th 7th एंड 8th लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर।
क्या होगा जल्दी बताओ। मीनिंगफुल वैसे तो स्किप करना चाहिए, बट एक बार ट्राई करके देखते हैं अगर हमको मिल रहा होगा तो 5वां 6वां 7वां 8वां, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे क्या बनेगा, ये बनेगा, और क्या बन सकता है, ये नहीं बनेगा, ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता। ट्रू बन रहा है, TRUE, हाँ ट्रू बन रहा है, ठीक है। तो UTER से हम क्या बना पा रहे हैं, ट्रू बना पा रहे हैं। इसके अलावा और कुछ बन रहा है क्या, एक बार आप लोग देख लो, मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा और कुछ। यही बन रहा है। तो इसमें आपको क्या पूछा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल कोड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द मीनिंगफुल वर्ड फाउंड बाय टेकिंग द 6th 5th 7th एंड 8th लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर। तो अब इसका कोड क्या बनेगा ट्रू का, तो चेक कर लेते हैं भाई ट्रू का कोड क्या बनेगा है। फिर कैसे आ गया ये, अभी तो मिटाया था यार, डेजावू टाइप क्यों हो रहा है मेरे को। टी का कोड क्या होगा, T20। T20 है मतलब कि भाई 2 का मल्टीपल है, यानी कि हैश। आर की बात करें तो आर क्या है, 18। 18 क्या है, 2 का मल्टीपल है, यानी कि हैश। यू की बात करें तो यू क्या है, 21, जो कि 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल डॉलर। और ई क्या है, 5 का मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीपल मतलब परसेंटेज। तो हैश हैश डॉलर परसेंटेज, हैश हैश डॉलर परसेंटेज। देखो भाई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब नन ऑफ द अबव। हो गया। सर T5 का भी मल्टीपल है, अरे तो होगा ना। तो हमको क्या बोला है कि हमको एक चीज बोला गया ना यहाँ, इसको देखो ना, द अल्फाबेट्स वंस कोडेड नीड नॉट टू बी कोडेड अगेन। फॉर एग्जाम्पल 21 इज गिवन द कोड सेम एज ऑफ 3। 21 3 का मल्टीपल है, तो उसको 7 का मल्टीपल नहीं देना है आपको फिर से, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 का मल्टीपल हो चुका है, तो उसको 7 का मल्टीपल नहीं देना है। समझ में आया कि नहीं आया। एक बार कोड कर दिए तो फिर दोबारा कोड नहीं करना यार। इस लाइन का मतलब एक और हो सकता है, रुक जाओ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 1 मिनट, अच्छा सवाल किया जिसने भी किया है। ट्रू का और क्या कोड बन सकता है अगर हम दूसरा कुछ लेते हैं तो। टी का कोड क्या क्या हो सकता था, टी का हमने 2 लिया है ना, लेकिन वो हो सकता था परसेंटेज भी हो सकता था ना। आर का कोड 18 है, तो 3 का मल्टीपल भी हो सकता है वो, यानी कि डॉलर भी हो सकता है। यू की बात करें तो U21 जो है, यू किसका और कोड हो सकता है, 7 का, यानी @ कोड हो सकता है। और ई तो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का ही कोड होगा। तो ये वाला इधर और है, ये वाला इधर और है, ये वाला इधर और है। अब एक बार चेक करते हैं क्या इससे कोड बन रहा है, परसेंट डॉलर @ परसेंट डॉलर @ तो कहीं है ही नहीं यहाँ पर। तो परसेंट डॉलर @ के बदले डॉलर ले लेते हैं। तो परसेंट डॉलर डॉलर परसेंट, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, परसेंट डॉलर डॉलर परसेंट नहीं है। चलो नन ऑफ द अबव ही होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा कुछ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, जो फर्स्ट मल्टीपल है उसी को कंसीडर करना है। क्या पॉसिबल कोड पूछा था ना, तो उसमें हम सेकंड मल्टीपल को लेके पॉसिबल कोड पूछा है, क्योंकि क्या हो सकता है। तो अगर हम दूसरे वाले मल्टीपल को देखते तो शायद हो जाता, इसलिए मैं चेक कर रहा था।
सर अगर कोई और भी वर्ड पॉसिबल हुआ तो हाँ, तो वो तो फिर खोजना पड़ेगा ना भाई, हमको एक दिखा, हमने उसके हिसाब से चेक कर दिया। मैं इसलिए तो बोलता हूँ मीनिंगफुल वाला छोड़ दिया करो, मीनिंगफुल वाला बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, एग्जाम में गलत हो सकता है, क्योंकि मे बी ट्रू के अलावा कोई और वर्ड यूज हो रहा हो। तो वो वर्ड अगर आपको पता चलेगा तो आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लो, कंडीशंस को पढ़ लो। पढ़ लिए? ये वो क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि इसमें आपको रो भी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद फिर इसका रिजल्टेंट निकालना है। जो हम नहीं कर रहे थे ऐसा, रो 1 रो 2 3 नंबर यहां दिए रहते थे ऐसा, पहले ये 2 को, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको इसके साथ, फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो फाइनल हो गया, फिर इन 2 को, फिर जो रिजल्टेंट आएगा इसके साथ अप्लाई करो, फिर यहाँ पर फाइनल आ जाएगा। तो ये वही चीज़ है, लेकिन इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है कि जो रो है उसमें कौन कौन से नंबर्स हैं ये आपको दिए नहीं हुए हैं, मतलब रो 1 रो 2 दिया नहीं है, पहले आपको रो 1 और रो 2 फाइंड करना है। कहाँ से फाइंड करना है? इससे फाइंड करना है। ये जो पूरी सीरीज है इसमें कुछ कंडीशंस लगा के ये वाली आपको फाइंड करना है, रो 1 और रो 2, और उसके बाद उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो चलो मैं ट्राई करने के लिए आप लोगों को समय देता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना और बनाने की कोशिश करो। अरे आप लोग बार बार अगर ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा यार, मैं खड़े होके ये थोड़ी करते रहूंगा बस। एक बार में क्वेश्चन नोट करो ना,
इसको पूरे को नोट करो। हुआ सॉल्व किसी का? नहीं हुआ? पीछे करो, आगे आगे पीछे के चक्कर में कमर में मोच आ जाएगी यार मेरे को तो ऐसे इधर इधर होते हुए। अब देखो मैं ही बताता हूं, ठीक है, छोड़ दो, इसका सिंपल सा तरीका है यार, इसको पढ़ लो ना पहले क्या बोल रहा है। नंबर इन रो वन, मतलब हमको निकालना है रो वन, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, आर द इमीडिएटली राइट नंबर्स टू द वॉवेल्स, वॉवेल के जस्ट राइट वाले नंबर्स, ठीक है, इमीडिएटली राइट नंबर्स टू द वॉवेल्स एंड द नंबर्स इन रो टू। तो पहले रो वन निकाल लेते हैं, वॉवेल के जस्ट राइट वाले। तो वॉवेल के जस्ट राइट वाले देखो भाई यहां पर कौन कौन से हैं वॉवेल के जस्ट राइट में। तो वॉवेल कहां है, ये देखो, ई के बाद 28 दिख रहा है, ए के बाद 36 दिख रहा है और यू के बाद 64 दिख रहा है, निकल गया 28 36 64। रो टू के लिए क्या बोल रहा है आपको, रो टू के लिए बोल रहा है आर द इमीडिएटली राइट नंबर्स टू द कॉन्सोनेंट्स देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द बोथ रोज, यूज ऑल नंबर्स इन द सेम सीक्वेंस एज दैट इज ऑफ द स्ट्रिंग अबाउट, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि राइट नंबर जस्ट राइट वाले कॉन्सोनेंट से, तो जस्ट राइट वाले कॉन्सोनेंट के बाद वाले कौन से हैं, देखो 22 15 09, बस 22 15 09, 22 15 09, इसका आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो दोनों का रिजल्टेंट का क्या पूछा था, व्हाट विल बी द सम, तो दोनों का सम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 28 और 36 को देखो। तो 28 और 36 के लिए अगर मैं कंडीशन देखूं तो इसको मैं पिछले वाले स्लाइड में नोट कर लूं कि यहां जगह है क्या, हाँ यहां लिख लेते हैं 28 36 64, ये देखो 28 36 64, ये हो गया पहला रो, ठीक है। दूसरा रो क्या था हमारा, 22 15 09, 22 15 09। चलो अब यहीं पर देखते हैं कंडीशंस को। तो पहले दो नंबर्स को देखो 28 और 36, 28 और 36 में क्या अप्लाई होगा, सेकेंड 27 क्या बोल रहे हो यार, अच्छा कंडीशन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है, 28 और 36 की अगर मैं बात करूं तो इफ द इवन नंबर इज फॉलोड बाय द नंबर डिविजिबल बाय 3, इवन नंबर फॉलोड बाय नंबर डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिवाइड होता है, देन ऐड बोथ द नंबर्स, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 30 40 50 60 64 64।
अब 64 यहां से आ गया और ये वाले 64 को भी ले आओ, इन दोनों को देखो। अब इसमें क्या लगेगा, इवन नंबर फॉलोड बाय द नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3। 64 डिवाइड नहीं होता था ना 3 से, तो इवन नंबर फॉलोड बाय नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो क्या करना है आपको, देन मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 3/2। ठीक है, तो ये नंबर जो है ये इससे फॉलो कर रहा है जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इस नंबर को क्या करना है, 3/2 कर देना है। तो 64 को 3/2 करोगे क्या हो जाएगा, 66 आएगा, सॉरी 96 आएगा। आ रहा है ना 96। 3 ही क्यों लिए, क्या सवाल था ये, 3 ही क्यों लिए, मतलब 3 ही तो दिख रहा है ना, तो 3 ही लोगे ना भाई। 5 दिखता तो 5 लेते भाई। आपको क्या बोला, आपको ये बोला ना कि ऐसे नंबर जो वॉवेल के जस्ट बाद में, तो वॉवेल के बाद वाले कौन कौन से नंबर देख रहे हैं भाई, ये देखो वॉवेल देखो, सबसे पहले वॉवेल हमको दिखा यहाँ ई, तो ये एक नंबर मिल गया। फिर ए, ये भी वॉवेल है तो ये दूसरा नंबर मिल गया। फिर यू, ये भी वॉवेल है तो ये तीसरा नंबर मिल गया। और कहीं वॉवेल दिख रहा है क्या, नहीं, तो 3 ही तो मिला ना, तो 3 ही लिए। उसके बाद उसने क्या बोला, उसके बाद बोल रहा है कि ऐसे नंबर जो कॉन्सोनेंट के बाद में है, तो देखो कॉन्सोनेंट के बाद ये देखो सी कॉन्सोनेंट है, इसके बाद 22, डी कॉन्सोनेंट है, इसके बाद 15, उसके बाद एफ कॉन्सोनेंट है, इसके बाद 0 9। और कहीं कॉन्सोनेंट दिख रहा है क्या जिसके जस्ट बाद में नंबर हो, तो डब्ल्यू दिख रहा है लेकिन इसके जस्ट बाद में नंबर नहीं है ना, तो 3 ही तो लोगे भाई। इमीडिएट राइट नंबर बोला है ना, इमीडिएट राइट वाला नंबर, समझ में आया। कुछ डाउट आ रहा है क्या आपको, फोकस की कमी है, हाँ फोकस की कमी तो है। तो पहले रो का 96 आ रहा है सभी का, एक बार कंफर्म कर दो तो आगे बढ़ेंगे। फिर अब 22 और 15 की बात करते हैं। तो इवन नंबर फॉलोड बाय दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, तो क्या करना था, दोनों को ऐड करना था। तो 22 और 15 को ऐड करोगे तो 20 30 37 37 हो गया। अब देखो ऑड नंबर आ गया, तो ऑड नंबर के लिए क्या बोल रहा है, ऑड नंबर फॉलोड बाय नंबर डिविजिबल बाय 4। 9 तो डिविजिबल बाय 4 नहीं है, ठीक है। इफ द ऑड नंबर इज फॉलोड बाय नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4 देन टेक एवरेज ऑफ बोथ द नंबर्स। तो अगर ये ऑड नंबर फॉलो बाय ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल नहीं है 4 का, तो दोनों का एवरेज ले लो। तो दोनों का एवरेज लोगे तो कितना हो जाएगा अभी, 37 में 9 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 46। 46 का एवरेज लोगे तो हो जाएगा 23। तो ये रिजल्टेंट 1 आ गया, रिजल्टेंट 2 आ गया। दोनों का आपसे सम पूछा था तो कितना हो जाएगा, 9 10 11 119, 119 आपका आंसर बनेगा। ये ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है, आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया हूं। अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, बनाओगे या मैं बनाऊं, बन गया, ट्राई कर लो एक बार और जो लोग नहीं बनाए हैं। The numbers in row 1 are those which has no alphabet adjacent to it on either side। आपको बोल रहा है कि रो 1 के अल्फाबेट जो हैं, रो 1 के जो नंबर्स हैं वो ऐसे नंबर्स हैं जिनके ईदर साइड, मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ में अल्फाबेट नहीं होने चाहिए। मतलब सिंबल होंगे तो चलेगा या नंबर होगा तो चलेगा, अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स यहां पर देखो भाई, इसमें रो में ऐसे नंबर्स जिनके आगे पीछे लेटर ना हो। तो ये देखो, ये नंबर के इधर लेटर है, इसके पहले लेटर है, इसके इधर लेटर है, इसके इधर भी लेटर, इधर भी है, इसके भी इधर लेटर है, इसके 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 आगे पीछे लेटर नहीं है, इसके आगे पीछे लेटर नहीं है, इसके आगे पीछे लेटर नहीं है। तो 12 23 और 34, 12 23 और 34, इसका आपको रिजल्टेंट फाइंड करना था। फाइंड कर दो भाई रिजल्टेंट। 12 और 23
even number followed by that number which is not divisible by 3, देन मल्टीप्लाइड दैट नंबर बाय 3/2। तो इसको, इस नंबर को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 18, दोनों का रिजल्टेंट आएगा 18। फिर ये 34 को नीचे उतार लो। अब उसके बाद देखो, इवन नंबर फॉलोड बाय दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो क्या करना है, 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाएगा, ये आंसर। चलें आगे, ये 2 क्वेश्चन और है, इसको जल्दी जल्दी बनाओ। पहले ना क्वेश्चन को नोट कर लो यार, आप लोग क्वेश्चन नोट नहीं करोगे ना तो बार बार स्लाइड्स आगे पीछे करना पड़ेगा, वो दिमाग खराब होगा। वैसे में आप लोग पहले इसको नोट कर लो, लिख लो, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लो, जैसा भी आपको ठीक लगता है। उसके बाद मैं सीधा स्ट्रिंग दिखाऊंगा आपको। लिख लिए? अच्छा, इसमें ना एक किसी स्टूडेंट ने डाउट लिखा था, सर ईदर साइड लिखा था। ईदर साइड लिखा था मतलब कि एक साइड होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है यार। आप इंग्लिश को अच्छे से सीखो भाई, एग्ज़ाम में इंग्लिश भी आता है। आप लोग ऐसा अगर इंग्लिश में करोगे तो कैसा चलेगा। ये ईदर और नहीं बोल रहा है ना, ईदर साइड का मतलब क्या होता है, दोनों साइड। इसमें हिंदी में पढ़ लो अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो। वे संख्याएं जिनके दोनों ओर आसन कोई अक्षर नहीं है, दोनों ओर, ईदर साइड बोलते हैं उसको। ईदर और नहीं बोल रहा है वो, ईदर साइड मतलब दोनों साइड। तो क्या था भाई इसमें क्वेश्चन में, इसको देख लेता हूं एक बार मैं। द नंबर्स, अच्छा आप लोग पहले बना लो यार, मैं क्यों बना रहा हूं, पहले आप लोग बना लो। हो गया सॉल्व। चलो देखते हैं क्या आंसर बनेगा, जिन्होंने बनाया देखते हैं भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन शायद और है, मतलब इस क्वेश्चन का नहीं, एक सेपरेट क्वेश्चन है कुछ और। तो इसमें क्या बोला है, द नंबर्स विथ पोजिशंस डिविजिबल बाय 4 व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट हैंड आर पिक्ड इन रो, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दैट रो। द नंबर्स विथ पोजिशंस डिविजिबल बाय 4, लेफ्ट हैंड से काउंट करने पे, तो इधर से काउंट करते जाओ भाई। 1 2 3 4 नहीं है कुछ भी, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 4
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 नंबर मिल गए। 34 66 यहां लिख लेता हूं मैं। सबसे पहले इन दोनों को करेंगे। इवन नंबर फॉलोड बाय नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3, देन ऐड बोथ द नंबर्स, दोनों को ऐड करना है। अगर इवन नंबर के बाद में ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है तो दोनों को ऐड कर देना। तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 10 यानी 100 हो गया। इस 12 को नीचे उतारो। अब इवन नंबर फॉलोड बाय दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, 112 हो जाएगा। अब इस नंबर को नीचे उतार लो। इवन नंबर फॉलोड बाय दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो क्या करना था, 3/2 से मल्टीप्लाई करना था। तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से जाएगा 5 और 6 56, 56 इंटू 3 करोगे 5 3 15, 6 3 18, 168, 168 आंसर बनेगा। सही है। डिविजिबल बाय 4 बोला है, हे प्रभु कैसे कर दे रहे हो यार, डिविजिबल बाय 4 बोला यार, नंबर डिविजिबल बाय 4 नहीं बोला है, उनकी पोजीशन डिविजिबल बाय 4 बोला है। महाराज क्या कर रहे हो यार, क्या बोला है, देखो ध्यान से सुनो। वो ये नहीं बोल रहा है कि नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए, वो बोल रहा है कि जब आप उसकी प्लेस वाली काउंट कर रहे हो ना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो चौथे में कुछ आया क्या, नहीं। फिर आगे बढ़ते जाओ, 5 6 7 8, 8 भी डिविजिबल बाय 4 होता है, क्या यहां कोई नंबर दिख रहा है, नहीं। फिर आगे बढ़ो, 9 10 11 12, 12 भी डिवाइड होता है 4 से, पर क्या है यहां कोई नंबर है, नहीं। 13 14 15 16, 16 डिवाइड होता है ना 4 से, तो इस पोजीशन पे जो नंबर आ गया वो आपको लेना है। तो इसका सिंपल तरीका मैंने क्या अप्लाई किया भाई, मैं पूरा 1 से लेकर ऐसे आगे काउंटिंग ना करते हो, मैं 4 4 की काउंटिंग कर रहा था। 1 2 3 4 नंबर नहीं है, 1 2 3 4 नंबर नहीं है, 1 2 3 4 नंबर नहीं है, 1 2 3 4 मिल गया, 1 2 3 4 मिल गया, 1 2 3 4 मिल गया, 1 2 3 4 मिल गया। तो ये प्लेसेस की बात किया है यार, ऐसे छोटे छोटे कंफ्यूजन करोगे तो कैसे ये करोगे यार। आप ध्यान से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, इसमें लिखा तो है, यहां पर कहां गया ये वाला, द नंबर्स विथ पोजिशंस डिविजिबल बाय 4। अगर इंग्लिश में नहीं आ रहा समझ में तो हिंदी में पढ़ के देखो, क्या बोल रहा है, 4 से विभाज्य स्थिति वाले संख्याएं बाएं छोर से गिनने पर, जब हम लेफ्ट साइड से गिनते हुए आएंगे तो जिस पोजीशन पे वो नंबर है, अगर वो नंबर पोजीशन जो है उसका नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसको आपको रो 1 में ले लेना है और उसका रिजल्टेंट निकालना है। अगला वाला देखो भाई, इस वाले को, इसका क्या आंसर आया बताओ जल्दी। इसमें क्या बोल रहा है, द नंबर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अल्फाबेट अपियरिंग बिफोर ई, द नंबर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अल्फाबेट अपियरिंग बिफोर ई, दैट इज ईदर ए और बी और सी और डी ओनली, इज पिक्ड इन रो, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दैट नंबर। अब इसमें क्या बोल, पहले मैं समझा देता हूं, वरना बाद में फिर कोई सवाल आएगा, इसलिए पहले मैं समझा देता हूं। इसमें बोल रहा है कि जितने भी नंबर जस्ट इमीडिएट ऐसे प्रीसीड कर रहे हैं, मतलब पहले आ रहे हैं किससे, बिफोर ई, तो ई के पहले आने वाले अल्फाबेट क्या क्या होते हैं, ए बी सी डी। तो अगर ए बी सी डी के जस्ट पहले कोई नंबर है वो आपको रो 1 पे लेना है। तो देख लेते हैं भाई, ए बी सी डी के जस्ट पहले कौन सा नंबर है, ये देखो, सी के पहले नंबर दिख रहा है, डी के पहले ये नंबर दिख रहा है, ए के पहले ये नंबर दिख रहा है, बस। तो ये 3 आएंगे, क्योंकि बी तो कहीं है ही नहीं, ए बी सी डी बस हमको यहीं को देखना था, तो ए बी सी डी में से बी तो यहां पर कहीं दिख ही नहीं रहा है, ए सी और डी दिख रहा था, तो उनके जस्ट प्रीसीडिंग वाले नंबर्स जो हैं वो हमको रो 1 में लेना है। तो देख लो भाई क्या क्या, 12 32 और 34, 12 32 और 34, तो 12 और 32, तो 12 32 में क्या फॉलो होगा, इवन नंबर फॉलोड बाय दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो 32 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 3/2 करना पड़ेगा। 3/2 करेंगे मतलब कि 6 3 18, 18 हो गया। फिर ये 34 को नीचे ले आओ, फिर से वही चीज हो गई, इवन नंबर फॉलोड बाय दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अगर ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है तो इसको 3/2 करेंगे, 3/2 करेंगे मतलब 9, 9 इंटू 3 यानी 27, 27 आपका आंसर बनेगा। हो गया, 4 नंबर मिल गए।
चलो ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद छुट्टी। कल भी ऐसे ही कुछ नए नए टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अभी ये सीरीज जो मिसलेनियस की चल रही है दोस्तों, बिल्कुल मिस मत करिए, लाइव अटेंड करने की कोशिश करिए। बहुत लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं, रिकॉर्डिंग में वो मज़ा नहीं आएगा जो लाइव में आएगा। लाइव आइए क्लास में, 10:30 बजे का टाइम है, अभी पूरा मिसलेनियस की सीरीज़ चल रही है, फिर बाद में बोलोगे मिसलेनियस नहीं होता, क्योंकि अभी मैं मिसलेनियस कराऊंगा, फिर 2-3 महीना मिसलेनियस नहीं होगा, फिर एग्ज़ाम के आसपास करवाऊंगा मिसलेनियस। हो गया? देखो यहाँ पर ना क्या बोल रहा है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ये बोल रहा है गिवन बिलो इज अ सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ईच ग्रुप हैज 4 लेटर्स बट वन ऑफ द लेटर हैज बीन सप्रेस्ड and indicated as a blank. The letters when filled in these blanks will make the group of letters following a logical pattern from the preceding and following graph of letters. यहां पर सबसे पहले तो ABCD लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि जब इनमें से जो लेटर्स हैं इनको अगर हम इसमें ब्लैंक में पुट करते हैं तो इनका कुछ लॉजिकल ऑर्डर बन जाएगा। OGIT, OGI और T। चलो देखते हैं। MHRT को देखो, MHRT, MHR और T, कुछ लॉजिकल बन रहा है क्या? KJIL को भी देख लेते हैं एक बार। तो KJIL नहीं, कुछ भी नहीं बन रहा, कुछ भी ऐसा, मतलब पैटर्न कुछ नहीं दिख रहा ना कि हाँ बीच में 3-3 का गैप आ रहा है, 2-2 का गैप आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो वापस चलते हैं। अब ये सेकंड वाले को देखते हैं, ये तो नहीं हो रहा। HMOI, HMO और I, इनको देखते हैं। अब MHRI को देखो, MHRI, MHR और I। KJOL, तो KJOL, तो ये दोनों कुछ मिलता जुलता है क्या भाई? कुछ भी नहीं बन रहा इसमें भी। तो ये वाला भी जाएगा। EKPD, EKPD क्या होता है? EKPD, EKPD चेक करो जल्दी, बताओ। चेक करो इसको। MHRD, MHRD में कुछ बन रहा है क्या? MHR और D। फिर KJPL, KJPL, इसमें भी नहीं बन रहा कुछ। GLNH को देखते हैं एक बार। तीसरा भी नहीं हो रहा। GLNH, GLNH। ऐसे क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं पता है? 2 मार्क्स के।
क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसमें बहुत समय वेस्ट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर के आते हैं। MHRH, MHRH, इधर भी 4 उधर भी 4, ठीक है। KJNL, KJ नहीं यार, इसमें कुछ और करना है मेरे हिसाब से, इसमें मेरे ख्याल से कुछ और करना है। सोचो तो थोड़ा और क्या कर सकते हैं इसमें। The letters when filled in these blanks will make the group of letters following a logical pattern from the preceding and following graph of letters. The letters when filled in these blanks will make the group of letters following a logical pattern from the preceding and following graph of letters. ठीक है यार, इसमें ना चारों को आपको वो करना है, चारों को देखते हुए चलना है। चारों को अगर देखोगे तो क्या होगा पता है, यहां पर ये देखो एक चीज दिख रही है, GIKM, GIKM, बीच में एक एक का गैप है। फिर सेकंड वाले को देखो, NLJH, 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 इसमें देखो माइनस एक छोड़ के गैप, फिर एक छोड़ के गैप, फिर एक छोड़ के गैप हो रहा है। तीसरे वाले को देखो, FJNR, FJNR, तो ये देखो F से JNR, बीच में 3 का गैप दिख रहा है, ये देखो ये 3 का गैप, तो F और J के बीच में 3 का गैप, J और N के बीच में 3 का गैप, N से R के बीच में 3 का गैप। उसके लास्ट वाले को देखो, TPLH, TPLH मतलब कि क्या हो गया भाई, यहां पर देखो T 3 छोड़कर P, TP, L और H, तो P से फिर देखो P से 3 छोड़कर L और L से 3 छोड़कर H। तो ये लॉजिक बिल्कुल सही है, मतलब GLNH जो है ये सही होगा। बाकी को भी आप रख के एक बार चेक कर लेना फिर से, मैंने तो कर लिया था लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया था तो वो आंसर नहीं बन रहा था। समझ में आया कैसा कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है ये। चारों वर्ड्स के पहले लेटर के बीच में एक एक का गैप है, ठीक है, एक एक मतलब +2 कर रहा है। फिर चारों वर्ड्स के सेकंड लेटर में -2 कर रहा है, तो ऐसा बोल सकते हैं हम +2 -2 +4 -4, ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। ठीक है, बस खत्म करते हैं दोस्तों। जिनका तैयारी ठीक ठाक चल रहा है, आप लोग यस मॉक सब्सक्रिप्शन लेकर अपने मॉक्स वगैरह देना चालू कर दो, अब लेट मत करो, क्योंकि मार्च ख़त्म होने वाला है। yesmock.com पर जाकर अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फ्री मॉक भी इसमें आ चुका है, और अगर इसको ख़रीदना चाहते हो मॉक टेस्ट पूरे साल भर के लिए, तो बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। YO 60 लगा लेना। यस ऑफिसर वालों के लिए 60% का डिस्काउंट है यस मॉक पर, तो 60% के डिस्काउंट में आपको ये साल भर के लिए मिलेगा। वहाँ जाकर मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए, कंपेयर वगैरह करना स्टार्ट कर दीजिए दूसरों के नंबर्स के साथ। बाकी मैं भी एनालिसिस वगैरह लेकर आऊँगा, बीच बीच में टेस्ट दे के उनके क्वेश्चंस आप लोगों के साथ कंपेयर करते रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन अच्छा था, अच्छे लेवल का था। मेंस वगैरह के जब हम करेंगे तो प्रीलिम्स में तो करने की ज़रूरत नहीं, वो तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। चलिए ख़त्म करेंगे बस सेशन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।